लोगों ने कौम की ले ली है। सिंध हुकूमत ने KMC में होने वाली भर्तियां रोक दी हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही खबर सुनी आपने, और ये मैंने भी सुनी थी, लेकिन उसको वेरीफाई करने में 1 से 2 दिन लगा। तो भारत तमाम जगह से हर इदारे से वेरीफाई करने के बाद ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा कराची को भर्तियों से रोक दिया है। ठीक है जी, यानी कि जो KMC में जो जॉब्स आई थी उनको कैंसिल कर दिया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से। प्यार ना मिलाना पैसा होता ही रहेगा ऐसा, दुनिया है कैसी, दिल बोले कर दूं सबकी ऐसी की तैसी। ये मुकम्मल खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा कराची को भर्तियों से रोक दिया। इस सिलसिले में जो इश्तहार शाया हुआ था 101 वैकेंसी वाला, उसको मनसूख कर दिया और सीनियर डायरेक्टर H यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मोहम्मद जमील फारूकी को मुअत्तल कर दिया गया है। जी, और ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं ये वज़ीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह ने किया है, और जारी बात है, और जो हमारे वज़ीर आला हैं इसमें ये भी उसमें शामिल हैं। तो भारत सूबाई हुकूमत जो है ये KMC के हुकाम से सूबाई हुकूमत के इल्म में लाए बगैर भर्तियाँ करने के फैसले के बारे में जवाबी तलब कर लिया है। तो बहरहाल सबसे अहम बात यह कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है बल्दिया उज़्मा कराची ने की KMC की भर्तियों को मनसूख कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने KMC में होने वाली भर्तियां रोक दी हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक खिलाफ कानून भर्तियां की जा रही थी। मेरा तमाम हुकाम से, हुकूमत सिंध से, नासिर हुसैन साहब से और वज़ीर आला साहब से सब एक ही सवाल है कि अगर भर्तियों को कैंसिल ही करना था तो फौरी तौर पे कैंसिल क्यों नहीं किया गया। इतने अरसे के बाद, इतने दिनों के बाद, जब बहुत से लोगों ने वैकेंसी अप्लाई कर दी, और एक वैकेंसी अप्लाई करने में एक बेरोजगार आदमी का 300 से 500 रुपये तक का खर्चा आता है, बहुत सारा वक्त दिया जाता है, तो आखिर उन्होंने इतने अरसे के बाद इसको खारिज क्यों किया। जी हाँ, हुकूमत सिंध ने इतने अरसे गुजरने के बाद इसको मनसूख क्यों किया, फ़ौरन ही मनसूख क्यों नहीं कर दिया। इश्तहार आने के फ़ौरन बाद, इश्तहार आने के इतने दिन इंतजार करने के बाद, इतने सारे लोगों का पैसा और वक्त का नुकसान होने के बाद इसको मनसूख क्यों किया गया। बस यही मेरा एक सवाल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई जो सुने तो बोले, दुखड़ा हम अपना रोले, दुनिया है बहरी ऐ नौजवानों सुन लो, साजिश है गहरी। लगता है कोई बहुत गहरी बात की है तुमने। तुझे गहरी लगी? तू उसी बात की गहराई में डूब के मर जा। एक और गहरी बात। चलो भाइयों, हमें ऐसे नौजवानों की सख्त जरूरत है इस जेल में। चल लोगों ने कौम की ले ली है, किस्मत अपने हाथ में, किस्मत अपने हाथ में।